नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी सुनने के बाद आप लोग भविष्य की चिंता करना छोड़ देंगे। एक किसान एक गांव में अपने एक लौते बेटे के साथ रहता था। उसके पास एक घोड़ा था। एक दिन उसका वो घोड़ा उसका घर छोड़कर कहीं चला गया। तो सभी गांव वाले लोग इकट्ठा होकर उसको तसल्ली देने आए और बोले कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम्हारा घोड़ा तुम्हें छोड़कर चला गया। तुम्हारी किस्मत ही खराब है। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। कुछ दिनों बाद वही घोड़ा कुछ और घोड़ों के साथ वापस आ गया। सभी लोग इकट्ठे होकर फिर से उस किसान के घर पर आए और बोले कि किसान भाई, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसीलिए तुम्हारा घोड़ा भी वापस आ गया और कुछ और घोड़ों को भी साथ ले आया। इस पर किसान ने जवाब दिया कि मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं है कि कुछ और घोड़े मुझे मिल गए। बस मुझे इतना विश्वास है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और मुझे अपने ईश्वर पर पूरा विश्वास है। अब कुछ दिनों बाद किसान का बेटा बड़ा हो गया और उसने घुड़सवारी सीखना शुरू किया। घुड़सवारी सीखते हुए वो घोड़े से नीचे गिर गया और उसके पैर की हड्डी टूट गई। इस पर गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर किसान के पास पहुंचे और बोले कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। घोड़े के कारण तुम्हारे बेटे के पैर की हड्डी टूट गई और वो अपाहिज हो गया। लेकिन इस पर भी किसान ने जवाब दिया कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। कुछ दिनों बाद उसी राज्य पर हमला हो गया। राजा के पास सैनिकों की कमी हो गई और इस कमी के कारण राजा ने ये ऐलान करवाया कि राज्य के सभी नवयुवकों को सेना में भर्ती होना पड़ेगा। अब उस राज्य के सभी किसानों के बेटे सेना में भर्ती हो गए और युद्ध पर गए। पर किसान का बेटा अपाहिज होने के कारण युद्ध में भर्ती नहीं हुआ और वो बच गया। इस पर सभी किसान इकट्ठे होकर किसान भाई के पास पहुंचे और बोले कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसीलिए तुम्हारा बेटा जो हड्डी टूटने के कारण सेना में भर्ती नहीं हुआ और युद्ध पर जाने से बच गया, और हमारे बेटे युद्ध पर गए हैं। पता नहीं हम दोबारा उन्हें देख भी पाएंगे या नहीं। हम सबको अपने बेटों की बहुत फिक्र हो रही है। किसान भाई, आप मुझे एक बात बताइए कि आप हमेशा हर परिस्थिति में, कठिन से कठिन परिस्थिति में, आप इतना शांत और पॉजिटिव कैसे रहते हैं? तब उस किसान ने जवाब दिया कि अगर हमें पॉजिटिव और शांत रहना है तो हमें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और उस ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोगों की बातों पर ध्यान देते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है, और जब हमारा मन अशांत हो जाता है तो हम अपने ज़रूरी कामों पर ध्यान नहीं दे पाते और हमारी सारी ऊर्जा ऐसे ही नष्ट हो जाती है। जैसे किसी किताब का एक अक्षर पढ़ने से हम पूरी किताब को जज नहीं कर सकते कि ये अच्छी है या बुरी है। हमें पूरी किताब के बारे में एक वर्ड पढ़कर नहीं पता चलता। वैसे ही जिंदगी में अगर कोई घटना कभी बुरी हुई हो या अच्छी हुई हो तो उससे हम ये कैसे कह सकते कि हमारी पूरी जिंदगी खराब है या अच्छी है। हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों की बातों में ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में दे देते हैं कि अगर वो हमारी अच्छाई बड़ाई करें तो हम खुश हो जाएं, और अगर वो हमारी बुराई करें तो हम परेशान हो जाएं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारी ज़िंदगी है। हमें कैसे चलना है या हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाना है, ये हमारे हाथ में होना चाहिए, लोगों के नहीं। तो दोस्तों,
आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।